क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में आने से पहले आप क्या थे और जब यह जिंदगी खत्म होगी तो आप क्या होंगे? अगर नहीं तो आज की यह वीडियो आपके लिए है। कुरान और हदीस की रोशनी में हम जानेंगे कि हमारा असली मकसद क्या है और अल्लाह ताला ने हमें क्यों पैदा किया। इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आप इस गहरे सवाल का जवाब पा सकें। इस्लाम हमें बताता है कि इस दुनिया में आने से पहले हम आलम ए अरवाह में थे। यह एक ऐसा जहान है जहां सारी रूहें मौजूद थीं जब अल्लाह ने उनसे एक अहद लिया था। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, और याद करो जब तुम्हारे रब ने बनी आदम से उनकी पुश्तों से उनकी औलाद निकाली और उन्हें खुद उन पर गवाह बनाया और पूछा, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सब ने कहा, हां क्यों नहीं, हम गवाही देते हैं। सूरह अल अराफ। इसका मतलब है कि हमारी रूहें अल्लाह के सामने पेश की गई थीं और हमने इस बात की गवाही दी थी कि सिर्फ अल्लाह ही हमारा रब है। लेकिन जब हम इस दुनिया में आए तो हमें यह सब कुछ भूल गया। जब हमारा वजूद इस दुनिया में लाया गया तो यह एक खास मकसद के तहत हुआ। अल्लाह ने इंसान को सबसे बेहतरीन शक्ल में पैदा किया, जैसा कि कुरान में है। बेशक हमने इंसान को बेहतरीन शक्ल और सूरत में पैदा किया। सूरह अत्तीन। इंसान को मिट्टी से बनाया गया और उसमें रूह फूंकी गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बच्चा मां के पेट में होता है तो 120 दिनों के बाद उसमें रूह डाली जाती है। इसी वक्त उसकी तकदीर लिख दी जाती है, उसका रिज़्क़, उम्र और उसका आखिरी अंजाम। बुखारी मुस्लिम। इंसान असल में एक रूह है, जिस्म तो बस एक लिबास है। जिस तरह हम रात को अपने कपड़े बदलते हैं वैसे ही मौत के बाद जिस्म बदल जाता है, लेकिन रूह बाकी रहती है। हम ये सोचते हैं कि हमारी हकीकत यही जिस्म है, लेकिन असल में यह एक सफर है जो जन्म से पहले शुरू हुआ और मौत के बाद भी जारी रहेगा। हर इंसान को मौत का सामना करना है। अल्लाह फरमाते हैं, हर जान को मौत का मजा चखना है और हम तुम्हें बुराई और भलाई से आजमाते हैं और तुम्हें हमारी ही तरफ लौट कर आना है। सूरह अल अंबिया। मौत एक पुल है जो हमें इस दुनिया से आखिरत की तरफ ले जाता है। जब इंसान मरता है तो उसकी रूह जिस्म से जुदा हो जाती है। फरिश्ते मौत के वक़्त इंसान की रूह को निकालने आते हैं। अगर वह नेक इंसान है तो उसकी रूह को आसानी से निकाला जाता है और उसे जन्नत की खुशखबरी दी जाती है। लेकिन अगर वह गुनहगार है तो उसकी रूह को तकलीफ के साथ निकाला जाता है। हदीस में आता है कि जब इंसान को कब्र में दफनाया जाता है तो उसके पास दो फरिश्ते मुनकर और नकीर आते हैं। वे उससे 3 सवाल पूछते हैं। मंज रब्बुक, तुम्हारा रब कौन है? माजा दीनुक, तुम्हारा दीन क्या है? मंज नबीयुक, तुम्हारे नबी कौन है? अगर इंसान सही जवाब देता है तो कब्र उसके लिए जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है। लेकिन अगर वह जवाब नहीं दे पाता तो कब्र जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा बन जाती है। बरजख वह मर्तबा है जहां इंसान की रूह कयामत तक रहती है। नेक लोगों की रूहें जन्नत की नेमतें पाती हैं, जबकि बुरे लोगों की रूहें तकलीफ में रहती हैं। जब सूर बजाया जाएगा तो हर जिंदा चीज मर जाएगी। फिर जब दोबारा सूर फूंका जाएगा तो सभी इंसान दोबारा जिंदा होकर मैदान महशर में जमा होंगे। यहां हर शख्स से उसके आमाल का हिसाब लिया जाएगा। नेक लोग जन्नत में जाएंगे जहां ऐसी नेमतें हैं जिनकी तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। अल्लाह फरमाते हैं, कोई जान नहीं जानती कि उनके लिए कौन कौन सी आंखों की ठंडक, खुशियां,
छुपा कर रखी गई हैं। सूरह अस-सजदा। लेकिन जो लोग अल्लाह की नाफरमानी करते रहे उनके लिए जहन्नम की सजा होगी। अल्लाह हमें इससे बचाए। कयामत के दिन हर इंसान के आमाल तौले जाएंगे। नेकियों का पलड़ा भारी हुआ तो जन्नत में दाखिला मिलेगा, लेकिन अगर बुराइयां ज्यादा हुई तो इंसान जहन्नम की सजा का हकदार होगा। इसके बाद पुल सिरात से गुजरना होगा जो जहन्नम के ऊपर रखा गया है। यह एक नाजुक और मुश्किल पुल है जहां सिर्फ नेक लोग ही आसानी से पार हो सकेंगे। जन्नत में ऐसी नेमतें होंगी जो इंसान ने कभी देखी या सुनी भी नहीं। वहीं जहन्नम में दर्दनाक अजाब होगा। इसीलिए हमें इस दुनिया में नेक आमाल करने चाहिए ताकि अल्लाह की रहमत से हम जन्नत में दाखिल हो सकें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हम सबको सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।